नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड इन दिनों मुश्किल में है। तमाम लोगों का गुस्सा और नाराजगी बॉलीवुड की फिल्मों के प्रति देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर्स में जंग छिड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री और साथ ही अनुराग कश्यप की, जिनमें ट्विटर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ पठान जैसी फिल्मों का लगातार विरोध बॉलीवुड में हो रहा है, लोगों का गुस्सा फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया पर फूट रहा है। बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट पठान, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अब अनुराग कश्यप ने जिस तरह से ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, कांतारा और पुष्पा जैसी जो फिल्में हैं वो फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। ये बयान अनुराग कश्यप की ओर से दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। लेकिन इसके बाद द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि मैं बॉलीवुड के इकलौते मिलॉर्ड के विचारों से पूरी तरह से असहमत हूं। क्या आप सहमत हैं? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया और उसके बाद अब ट्विटर पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही डायरेक्टर्स के बीच जंग छिड़ चुकी है। अगर एक डायरेक्टर सवाल कर रहा है, दूसरा उस पर पलटवार कर रहा है और कहीं ना कहीं अब इन दोनों डायरेक्टर्स को लेकर, यानी गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और साथ ही द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के बीच अब ट्विटर पर जंग देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया भी दो खेमों में बंट चुका है। एक तरफ अनुराग कश्यप को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विवेक रंजन अग्निहोत्री को भी जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से ही डायरेक्ट की गई हैं। लेकिन जैसे ही विवेक ने ये ट्वीट किया कि मैं बॉलीवुड के इकलौते मिलॉर्ड के विचारों से पूरी तरह से असहमत हूं, क्या आप सहमत हैं? बता दें, अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पलटवार किया। लेकिन उसके बाद जब विवेक ने ट्वीट किया तो उस पर अनुराग कश्यप का फिर से पलटवार देखने को मिला और उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि सर, आपकी गलती नहीं है, आपकी फिल्मों की रिसर्च भी ऐसी होती है जैसे आपकी मेरी बातचीत पर ट्वीट। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आपका और आपकी मीडिया का भी वही हाल है। नहीं, अगली बार थोड़ा सीरियस रिसर्च कर लेना। ये बात अनुराग कश्यप की ओर से विवेक रंजन अग्निहोत्री को कही गई, जिसके बाद विवेक ने इस ट्वीट पर फिर से पलटवार किया। फिर से जवाब जो है एक तरीके से अनुराग कश्यप को दिया गया। विवेक ने मनमर्जियों के डायरेक्टर से ये साबित करने के लिए कहा कि द कश्मीर फाइल्स पर 4 साल का जो उनका रिसर्च है, क्या वो झूठा था। और उन्होंने अनुराग की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दोबारा पर कहीं ना कहीं प्रहार करने की कोशिश की, उसे घेरने की कोशिश की और इस तरह से विवेक ने जवाब दिया कि भोलेनाथ, आप लगे हाथ साबित कर दो कि द कश्मीर फाइल्स का जो 4 साल का रिसर्च है वो सब झूठ था। गिरिजा टिक्कू, बीके गंजू, एयरफोर्स किलिंग, नदीम मर्ग सब झूठ था। 700 पंडितों के जो वीडियो थे वो सब झूठ थे। हिंदू कभी मारे ही नहीं, आप साबित कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यानी इस तरह से जब एक ट्वीट कर रहा है तो दूसरा उस पर रिट्वीट कर रहा है, उस पर पलटवार कर रहा है और इस तरह से ये पूरी जंग जो है वो फिलहाल ट्विटर पर इन दोनों डायरेक्टर्स में देखने को मिल रही है। और जहां अनुराग कश्यप, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनके बयान होते हैं, किस तरह से वो देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, और वहीं अगर बात विवेक रंजन अग्निहोत्री की जाए तो एक राष्ट्रवादी जो शख्सियत के तौर पर उन्हें देखा जाता है। जिस तरह से उनकी फिल्में होती हैं, उसमें जो विषय वो रखते हैं, जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं, चाहे बात ताशकंद फाइल्स की जाए या फिर द कश्मीर फाइल्स की जाए, दोनों ही फिल्में काफी सुर्खियों में विवेक रंजन अग्निहोत्री को लेकर आई। बात अगर द कश्मीर फाइल्स की जाए तो उसको लेकर काफी सियासत भी देखने को मिली, तो वहीं बॉलीवुड में भी घमासान इस फिल्म को लेकर हुआ। लेकिन
फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई तो किस तरह से सुपरहिट हो गई, ये भी हर किसी ने देखा कि तमाम फिल्में जो कि द कश्मीर फाइल्स के आसपास रिलीज हुई थी, वो तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो गई और द कश्मीर फाइल्स ने रिकॉर्ड ब्रेक किए और साथ ही कमाई में भी ये फिल्म अव्वल रही। तो इस तरह से द कश्मीर फाइल्स के जरिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को एक अलग पहचान मिली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। देश के तमाम मुद्दों में उनकी राय होती है। हालांकि अनुराग कश्यप भी ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बयान जरूर देते हैं, लेकिन जिस तरीके की वो बातें रखते हैं, जिस तरह से उन्होंने अब ये कहा है कि कांतारा और पुष्पा जैसी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन ये वो फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो रही हैं। अनुराग कश्यप जो फिल्म बनाते हैं वो फिल्म होती है दोबारा, वो फिल्म ऐसी होती है जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। इस तरह की फिल्में उनके जरिए बनाई जाती है और यही वजह है कि अनुराग कश्यप लगातार सुर्खियों में भी रहते हैं। और इस तरह से अब इन दो डायरेक्टर्स के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये घमासान देखने को मिल रहा है और ट्विटर की इस जंग ने अब सोशल मीडिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ जो फैंस हैं वो विवेक रंजन अग्निहोत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ जो अनुराग कश्यप के फैंस हैं वो जाहिर तौर पर उनके साथ खड़े हैं और इस तरह से ये ट्विटर वॉर अब दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। बात अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री की जाए तो विवेक ने अब अपनी अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर की शूटिंग जो है वो शुरू कर दी है, जो 2023 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी। इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो उनकी तरफ से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की अगर बात की जाए तो हाल ही जो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दोबारा उन्होंने डायरेक्ट की है, वो किस तरह से फ्लॉप हुई है, जाहिर तौर पर उस फिल्म को किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिले, इसको लेकर तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिल्म का प्रमोशन किया गया, तमाम चीजें की गई, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने पसंद नहीं किया और फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तो इस तरह से वो असफल रही है फिल्म, लेकिन अनुराग कश्यप के तेवर तब भी नहीं बदले हैं। अनुराग कश्यप अब भी जिस तरह से कहीं ना कहीं जो साउथ की फिल्में हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो कई बार ये कह चुके हैं कि दरअसल अगर आज बॉलीवुड इस तरह से बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही है तो उसकी एक बड़ी वजह साउथ की फिल्में हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। इस तरह से उन्होंने साउथ की फिल्मों को भी टारगेट किया है, लेकिन कुल मिलाकर बॉलीवुड के प्रति लोगों की नाराजगी और गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह से एक के बाद एक तमाम वेब सीरीज, तमाम फिल्में सामने आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है या फिर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। तो इस तरह से अगर जाहिर तौर पर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो उसका विरोध ही होगा और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के लिए इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां हर रोज #बायकॉट बॉलीवुड, #बायकॉट पठान, #बायकॉट तमाम बॉलीवुड के स्टार्स जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं लगातार ये हैशटैग ट्रेंड करते हैं और अब एक बार फिर से इन दो डायरेक्टर्स के बीच ट्विटर पर ये जंग देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।